हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की। बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है बिकॉज पूरे के पूरे चैप्टर में ये जो प्रॉपर्टीज हैं आप यूज़ करते हो, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको इससे मदद मिलती है, राइट। अदर देन दैट, हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स का जो ये पूरा का पूरा चैप्टर है उसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट के अंदर वीडियोस को आप उसी सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको मैक्सिमम फायदा होगा। लेकिन अगर आपको टॉपिक पहले से लेट से आता है, ठीक ठाक आता है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक में आपको क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप स्पेसिफिकली वो टॉपिक या सब टॉपिक भी देख सकते हैं। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बच्चों ये चैनल एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको यहाँ पे मिलते हैं नोट्स, टीपीपीस, शेड्यूल्स, माइंड मैप्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करती हैं, जेई प्रिपरेशन को बच्चों। ठीक है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, सारा का सारा कम्युनिकेशन हमारा आसान हो जाएगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमको, anandmoney.com पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज इन एडिशन टू दैट मिलेंगे, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी है ना, इसमें कोई डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं होता है। एंड चार्जेस की अगर हम बात करते हैं तो दो टाइप के चार्जेस हम जानते हैं होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट लाइक नंबर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स सिंपली एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो। देयर इज नो सेंस ऑफ डायरेक्शन एसोसिएटेड विद देम। देयर आर टू टाइप ऑफ चार्जेस, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। राइट इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हम ये बात डिस्कस करते हैं कि चार्जेस जो है दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी। इसके अलावा एक किसी क्लोज्ड सिस्टम के लिए, किसके लिए, एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए, है ना। क्लोज्ड सिस्टम का मतलब आप सब समझते होंगे, ऐसा कोई सिस्टम जिसमें ना कुछ अंदर जा सके ना उससे कुछ बाहर निकल सके, ठीक है। ऐसे किसी सिस्टम के लिए टोटल चार्ज होगा उस सिस्टम के अंदर, वो टोटल चार्ज कंजर्व्ड होगा। टोटल चार्ज कंजर्व होने का सर क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो, अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू ये दो चार्जेस हैं एक सिस्टम के अंदर, दोनों का एल्जेब्रिक सम कितना हो गया? जीरो, राइट। तो टोटल चार्ज कितना है? जीरो है और जीरो ही रहेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि बिकॉज ऑफ समथिंग हैपनिंग विद इन द सिस्टम, यहां पे चार्जेस क्या हो जाए, प्लस टू क्यू माइनस टू क्यू हो जाए, है ना, माइनस थ्री क्यू प्लस थ्री क्यू हो जाए। बट ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस क्यू एंड माइनस थ्री क्यू हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहां पे फिर टोटल चार्ज अलग हो जाएगा। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, दैट इज व्हाट कंजर्वेशन प्रिंसिपल ओवर हियर सेज। इस चैप्टर में भी और 12th स्टैंडर्ड के पूरे सिलेबस में मैं आपको बता रहा हूँ कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा कि अगर हम कोई भी बच्चों बॉडी लेते हैं, कोई भी बॉडी लेते हैं, तो क्या होगा, उसके ऊपर जो चार्ज क्यू होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होगा, लोवेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पॉसिबल ऑन एनी पार्टिकल और बॉडी विच इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, है ना। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो द लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज ऑन एनी बॉडी ऑन और एनी पार्टिकल इज नथिंग बट द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। चार्ज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर यूनिवर्स में अगर हम चार्ज क्यू लेते हैं तो वो चार्ज कितना होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं लैंग्वेज में सेम बात को कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज पैकेट्स में आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चार्ज को आप कम करते जाओगे, तोड़ते जाओगे तो जितना मर्जी हो उसको छोटा कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि किसी बॉडी पे चार्ज कितना हो, E/10 हो या माइनस E/5 हो, इस टाइप के चार्जेस पॉसिबल नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। वेल, कुछ बच्चों को डाउट होता है, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर कॉक्स पे तो कुछ चार्ज होता है, उस पे तो चार्ज की वैल्यू ई से छोटी होती है, तो व्हाट अबाउट दैट? वेल, ये बच्चों पोस्टुलेटेड हैं चार्जेस और चार्ज पार्टिकल्स, बट ये बहुत अनस्टेबल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। दे डोंट रियली हैव एनी रियल एग्जिस्टेंस, है ना, स्टेबल एग्जिस्टेंस नहीं है उनकी। तो दो उनके ऊपर चार्जेस मोमेंटरली इतने हो सकते हैं, +-1/3 और +-2/3, बट चूंकि स्टेबल एग्जिस्टेंस उनकी नहीं है तो स्मॉलेस्ट जो यूनिट है उसको हम ई ही लेते हैं, ना कि E/3 या 2/3 टाइम्स ऑफ ई, ठीक है।
तो ये बात हम याद रखें। अदर देन दैट बाकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, और अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज हाउ चार्जेस फंक्शन, दिस इज हाउ नेचर फंक्शंस, ठीक है ना। देयर इज ऑलवेज अ मास एसोसिएटेड विद अ चार्ज। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, अगर मैं प्रोटॉन की बात करूं, पॉजिट्रॉन की बात करूं, जो भी पार्टिकल होगा जिसके ऊपर चार्ज है उसके ऊपर मास भी होगा। बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। न्यूट्रॉन के पास में मास होता है, चार्ज नहीं होता है ना। रिवर्स इज नॉट ट्रू। और देखिए एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हालांकि हमें बहुत ज्यादा जरूरत इसकी नहीं पड़ेगी, लेकिन पता होना चाहिए कि इट इज रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि वेलोसिटी का या रेफरेंस फ्रेम का, है ना, वेलोसिटी का या रेफरेंस फ्रेम का चार्ज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत हाई वेलोसिटी के केस में क्या होता है, मास और लेंथ चेंज हो जाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन क्या नहीं चेंज होगा, चार्ज चेंज नहीं होगा, नो मैटर व्हाट यू डू। दैट इज व्हाट रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट मींस। एक और बच्चों में आपको बता दूं, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं प्रॉपर्टीज में, दैट इज स्टैटिक चार्जेस के केसेस में, स्टैटिक चार्ज के केस में केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्जेस क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी तरफ यूनिफॉर्मली मूविंग चार्जेस, द वन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ में क्या जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। सर क्या ये बात हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ लेंगे? वेल आंसर इज नो। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे स्टैटिक चार्जेस की, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे उससे जनरेट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की बारी बाद में आएगी, 12th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ही हमको पढ़ना है डिटेल में, है ना, तो वहां पे ये सारी बातें आने वाली हैं। ऑन दी अदर हैंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 12th स्टैंडर्ड सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो कब जनरेट होती हैं, जब एक्सेलरेटेड चार्जेस होती हैं। जब चार्जेस एक्सेलरेटेड होते हैं तो उनसे क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये सारी बातें हमको कैसे पता है, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। कहां से, क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से। और एक्सपेरिमेंट्स भी इन बातों को वैलिडेट करते हैं। तो दीज वर द प्रॉपर्टीज, बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज we will solve problems, we will solve conceptual memory based questions, we will solve numerical problems, and these properties form the base for this particular chapter। बच्चों क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी वाला जो मटेरियल है आपको यहाँ पे मिल रहा है, जो कि आपकी जेई की प्रिपरेशन को बूस्ट करता है, राइट। आप कंटेंट अगर ये अच्छा लगता है, आप लाइक करिए वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ में, बाकी लोगों के साथ में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये कंटेंट बार बार देखने को मिलता रहे, ठीक है। वेल दूसरी वीडियो में इसके बाद मिलते हैं। थैंक यू।